आज के वरदान। बाप दादा के वरदान अपने प्यारे बच्चों के प्रति। डेट 12 अप्रैल 2025। वरदान है मनसा संकल्प व वृत्ति द्वारा श्रेष्ठ वाइब्रेशंस की खुशबू फैलाने वाले शिव शक्ति कंबाइंड भव। मनसा संकल्प व वृत्ति द्वारा श्रेष्ठ वाइब्रेशंस की खुशबू फैलाने वाली शिव शक्ति कंबाइंड भव। निराकार रूप में आध्यात्मिकता द्वारा भगवान को यूज करते हुए हम इस वायुमंडल को कैसे परिवर्तन कर सकते हैं, ये बाबा हमको कह रहे हैं। जैसे हम लोग बाहर की दुनिया में, लौकिक में स्पेशल ओकेशन में जाते हैं, शादी हो, ऑफिस का पार्टी हो, स्पेशल प्रोग्राम में जाते हैं, तो जाने के समय पर शरीर को क्लीन करके क्लीन कपड़ा पहनकर जाते हैं। साथ में वो कपड़े के ऊपर सेंट स्प्रे करते हैं। बहुत कम लोग, स्पेशली मुस्लिम लोग इसको यूज करते हैं। उनका जो त्योहार रहता है, रमजान हो या बकरीद हो, उस समय वो लोग सेंट स्प्रे करते हैं। क्यों? उनके नजदीक में कोई भी लोग आए, उनको वो सेंट का खुशबू आए, वो इंटेंशन है। तो वहाँ जेस्मिन का सेंट रहता है या और कोई सेंट, उसमें जो चीज है वो ऐड किया है, वो रहता है। इसके नजदीक में आने से वो आत्माओं को वो खुशबू आता है। तो खुशबू तो जस्मिन का है। प्रोडक्ट पकड़कर बैठा है उनका शरीर या उनका कपड़ा है, दैट इज ए मीन्स साथ। वहां से वो खुशबू निकल रहा है। जैसे आम के द्वारा आम का खुशबू आता है, अगरबत्ती द्वारा अगरबत्ती में जो उसमें केमिकल डाला है वो खुशबू आता है। तो उससे क्या होता है ना, एक उनके शरीर में या कपड़े में कोई भी गंदगी है होता है तो उसका असर आगे वालों के ऊपर नहीं होगा। दूसरा, जहां वो गए हैं वहां वायुमंडल में कोई बदबू है, तो इनके द्वारा निकला हुआ एक खुशबू के कारण वो वायुमंडल भी परिवर्तन हो जाएगा। वो रीजन है। बाबा कहते हैं बच्चे देखो, वो खुशबू देने के लिए एक मेन एक चीज चाहिए ना, जस्मिन। वो है सेंट। उसको कोई एक लिक्विड में स्टोर करके रखा है और उसको फैलाने के लिए आपका बॉडी या कपड़ा साधन के रूप में यूज कर रहे हैं। ऐसे ही यहाँ भगवान में भी कुछ विशेषता है। प्रेम, शांति, आनंद, ईश्वरीय सुख, ये है। वो है मेन पर्सन जिसमें वो क्वालिटीज है। वो जस्मिन सेंट में खुशबू होने के बावजूद भी वो स्प्रेड करने के लिए एक साधन तो चाहिए ना। ऐसे ही भगवान अपने में जो विशेषता है वो स्प्रेड करने के लिए हम बच्चों को, ब्राह्मण बच्चों को यूज करते हैं। ज्यादातर देखा गया है शरीर और कपड़े को साफ करने के बाद ही सेंट स्प्रे करते हैं नॉर्मली। वैसे ही आप जितना क्लीन एंड क्लियर रहते हो, उसके बाद ही आपका मन भगवान ईश्वरी सेवा के लिए यूज करता है। वो क्लीन नहीं है, उस मन में जो भी विकार है, रावण है, स्वार्थ भरा हुआ है, उसमें वो ऐड होकर जाएगा ना। तो खुशबू के साथ बदबू भी है तो क्या होगा बताइए।
आपके घर में सेंट भी है और एक जगह पर कोई चूहा भी मर गया है, उसका बदबू भी आ रहा है, तो क्या होता है, मिक्सचर हो जाता है। इसीलिए बाबा कहते बच्चे, सारे विश्व को पावन बनाने के लिए मेरे में वो क्वालिटी है और आप बच्चों को मैं साधन के रूप में यूज करता हूं। लेकिन अभी आपके पास सेंट है, कहाँ है, आपके कपाट में लॉक करके रखा है, राइट। उसको सदा स्प्रे नहीं करते हो ना आप, स्पेशल ओकेशन में उसको स्प्रे करते हो ना। जब स्प्रे करके जाते हो, उसका असर आपके ऊपर भी पड़ता है, उनके ऊपर भी पड़ता है, राइट। जस्मिन आकार है, वो जो लिक्विड वो भी आकार है, जो कैरी किया है कपड़ा भी आकार है, भले खुशबू निराकार है, लेकिन साधन तो है। यहाँ परमात्मा निराकार है और आपका मन भी निराकार है, आत्मा भी निराकार है। लेकिन इस निराकार में खुशबू फैलाने के लिए आपको संकल्प और वृत्ति करना पड़ेगा। मनसा संकल्प बाबा कहते हैं कि हम संकल्प करते हैं ना कि आज स्प्रे करके जाना है। हर रोज तो स्प्रे करके नहीं जाते हैं, कोई कोई करते भी हैं, बाहर जाते हैं, ऑफिस में जाते हैं, नॉर्मली घर में रहते हैं तो स्प्रे नहीं करते। किसी किसी को वो क्या होता है ना, प्रैक्टिस भी रहता है। ज्यादातर हम बाबा के बच्चे ऐसा एक्स्ट्रा चीज को यूज नहीं करते हैं, जो नेचुरल है, नॉर्मल है, वही यूज करते हैं। लेकिन बाबा के बच्चे बनने के पहले आप यूज करते होंगे, आप धनवान है तो। गरीब वालों के पास तो पैसा ही नहीं रहता है, वो सभी साधन कहाँ से आएगा उनके पास, राइट। तो यहाँ बाबा क्या कहते हैं बच्चे, स्थूल में हर एक आत्मा वो परफ्यूम एक्सपेक्ट करता है, दूसरों को देने के लिए भी सोचता है। ऐसे निराकार में भी भगवान का वो सप्त गुणों का अनुभव खुद भी करो, दूसरों को भी देने के लिए निमित्त बनो। नो डाउट मन द्वारा हो होता है। आपने देखा होगा, कोई कोई शादी के प्रोग्राम में जाते हैं आप, एंट्रेंस में एक ऐसा फैन लगाया हुआ रहता है। उससे क्या होता है ना, ये जो फर्मिस बहुत फास्ट में वॉल्यूम में स्प्रेड किया जाता है कि अंदर आते ही वो स्मेल आ जाए। और टेम्पल में जाइएगा, ज्यादा अगरबत्ती निरंतर जलाते हैं तो वो खुशबू वहां रहता है। वैसे ही एक आपको इसे खुशबू स्प्रेड करना है, तो मन से संकल्प करना पड़ेगा कि मैं अभी बाबा के साथ कनेक्टेड हूं। जब तक वो सेंट कपड़े में आपके चमड़ी के ऊपर कनेक्ट नहीं होगा, तब तक उसका असर नहीं पड़ेगा ना। तो ईश्वरी सेवा करना है, वो गुणों को मुझे स्प्रेड करना है, मुझे अनुभव करना है, इस संकल्प तो करना पड़ेगा, करने का इच्छा तो रहना पड़ेगा, विधि भी मालूम रहना पड़ेगा, अप्लाई करना पड़ेगा, रिजल्ट्स आना पड़ेगा, तभी तो आप कर सकते हो। नंबर 2, वृत्ति। एक है संकल्प करने का मन, माना साधन। दूसरा करने के लिए संकल्प। नेक्स्ट बाबा कहते हैं वृत्ति। क्या है वृत्ति? हद का वृत्ति है कि बेहद का वृत्ति है, कि सिर्फ मुझे वो सप्त गुणों का अनुभव करना है, अपने परिवार वालों को देना है, अपने सेंटर वालों को देना है, कोई एक धर्म वालों को देना है, कोई एक एरिया वालों को देना है, या विश्व के लिए देना है? कितना लोगों को देना है? घर में कभी कभी क्या करते हैं ना, माता पिता जो सेंट का स्प्रे रहता है, वो खुद को भी स्प्रे करते हैं और अपने बच्चों को भी स्प्रे करते हैं, जिनको वो लेकर जाते हैं। समझ लीजिए उनके घर में कोई रिश्तेदार आ गए शादी में जाने के लिए, तब उनको भी स्प्रे करते हैं। ये तो शादी में ये लेकर गए वो बॉटल, कहते देखो मेरे पास ये है, अब चाहिए तो यूज करो। तो खुद भी यूज करते हैं, दूसरों को भी यूज करने के लिए वो साधन दे देते हैं। ऐसे बाबा कहते बच्चे, ऐसे करने के लिए मन द्वारा संकल्प और वृत्ति, कितना लोगों को देना है, कितना वॉल्यूम है, उसके आधार पर श्रेष्ठ वाइब्रेशंस के खुशबू फैलाते। उसके लिए शिव और शक्ति कंबाइंड हो। वहां सेंट और कपड़ा कंबाइंड है ना,
पानी और सेंट कंबाइंड है ना, तो फैन द्वारा वो खुशबू फैलता है। तो यहाँ शिव और शक्ति, शक्ति कौन? आप। शिव में क्या है? क्वालिटी है। कपड़ा और पानी क्या है? ओनली इंस्ट्रूमेंट्स। आपके पास जो है वो स्प्रेड नहीं करना है, हमारे पास तो विकार है अभी, उससे में हमको प्योर बनना पड़ता है। तो चेक करो, इस विधि से मैं आज के दिन इस वरदान को मैं अप्लाई कर रहा हूं। मैंने संकल्प किया कि मुझे विश्व कल्याण करना है। कैसे? इस सप्त गुणों का खुशबू फैल रहा है। जैसे वो खुशबू आपको कितना प्लेजेंट स्माइल हमारा स्मेल देता है, कितना आपको सुकून मिलता है। ऐसे ही आपके मन बुद्धि द्वारा ये सप्त गुण बाहर जाएगा ना, तो आपको भी बहुत अच्छा एहसास होने लगेगा। और आपके कनेक्शन में जो भी आत्माएं आते हैं, उनको भी बहुत अच्छा अनुभव होने लगेगा। इसके लिए बच्चे, आप अकेले रहेंगे तो वो रिजल्ट्स नहीं आएगा। कंबाइंड रहना जरूरी है। सिर्फ कपड़े द्वारा स्मेल नहीं आता है ना, कपड़े के ऊपर सेंट तो स्प्रे करना पड़ेगा ना। हाँ, कपड़ा तो साधन है, ऐसे आप साधन हो। ठीक है, तो ऐसे क्या करना है, अपने को चेक करना है। जैसे आजकल स्थूल खुशबू के साधनों से गुलाब, चंदन व भिन्न भिन्न प्रकार की खुशबू फैलाते हैं, ऐसे आप शिव शक्ति कंबाइंड बन मनसा संकल्प व वृत्ति द्वारा सुख, शांति, प्रेम, आनंद की खुशबू फैलाओ। जब गुलाब और चंदन का खुशबू फैलाते हैं, उस समय गुलाब का फूल नहीं रहता है, चंदन नहीं रहता है। वो प्रोसेस में वो उसका फॉर्मेट है ना चेंज किया हुआ रहता है। चंदन का खुशबू आएगा आपको, चंदन तो लकड़ी है ना ओरिजिनली, और गुलाब तो फूल है ना, जैस्मिन भी फूल है ना, लेकिन उस समय फूल नहीं है, लेकिन खुशबू है। खुशबू से पता चलेगा ये जस्मिन का है, ये चंदन का है, गुलाब का है। ऐसी ही निराकार वो एनर्जी वाइब्रेशन से पता चलेगा आपको भी, और साथ में रहने वाले आत्मा को भी पता चलेगा कि ये परमात्मा का शक्ति है। उसके लिए बाबा बिंदु है, मैं भी बिंदु हूं, मैं उसके साथ में कनेक्टेड हूं, या बिंदु भी नहीं आता है, नहीं सॉरी, वो भी नहीं आएगा, बिंदु नहीं आएगा। सिर्फ आप बाबा के साथ कनेक्टेड हो, सिर्फ आपको वो क्या हो रहा है, स्मेल आ रहा है। जैसे आप सेंट स्प्रे करते हो, क्या आता है, सिर्फ एक्सपीरियंस ओनली। जब कपड़े के ऊपर आपने स्प्रे किया, वो दिखाई देगा क्या आपको? क्या चंदन दिखाई देगा, वो लिक्विड दिखाई देगा? नो, ओनली एक्सपीरियंस। इसे आपको भी ऐसे लगना चाहिए वो सप्त गुणों का अनुभव हो रहा है, और दूसरों को भी हो रहा है शांत। जब ये होने लगेगा, आपके कनेक्शन में लोग आएंगे, आपसे बातें करना उनको अच्छा लगेगा, आपसे दृष्टि लेना उनको अच्छा लगेगा, आपके साथ संकल्प करना उनको अच्छा लगेगा। क्यों? वो आते ही उनको वो फील होता है। कोई कोई कहते हैं, फोन करते हैं, भाई जी आपसे बात करने में हमको बहुत खुशी मिलती है, लाइटनेस का एहसास होता है। स्पेशली मैं देखता हूँ जब बाबा कुछ ज्ञान सुनाने के लिए, योग कराने के लिए निमित्त बनाते हैं, तो बाबा का जो एक्स्ट्रा एनर्जी, सच्चा प्यार, वो एहसास मुझे जरूर होता है। आप लोग मानो या ना मानो, दूसरों को पता चले या ना पता चले, वो वॉइस में, भावना में, प्यार में, अपनापन में वो डिफरेंस पक्का पता चलता है कि बाबा अभी मुझे यूज कर रहा है। और वो वॉल्यूम में भी डिफरेंस रहता है। कभी कभी बहुत डेप्थ क्या होता है, एक्सपीरियंस होता ही रहता है, बहुत अच्छा अनुभव होने लगता है। इसीलिए बाबा कहते हैं, बच्चे ऐसे जो आपको अनुभव होता है ना, उसको थोड़ा फैलाओ, और वृत्ति को बेहद में लेकर आओ। रोज अमृत वेले भिन्न भिन्न श्रेष्ठ वाइब्रेशन के फाउंटेन की माफिक आत्माओं के ऊपर गुलवाइश डालो। अमृत वेले योग पर बैठती हो ना,
आपके सामने बाबा आत्मा को बेचते हैं, उनको क्या करना है? फाउंटेन आता है ना, अलग अलग खुशबू का भी फाउंटेन आता है, कभी कभी कलर का भी आता है ना। मैसूर में भी एक जगह है म्यूजिकल फाउंटेन, और मैंने सुना है माउंट आबू में भी प्रकाश मणिदादी पार्क में नया म्यूजिकल फाउंडेशन लगाया है, सुना है मैंने, देखा तो नहीं है। और तो म्यूजिकल फाउंडेशन फाउंटेन है, म्यूजिक के अनुसार वो फाउंटेन ऊपर नीचे जाता है, कलर आता है। यहाँ बाबा कहते हैं खुशबू का फाउंटेन, निराकार। तो अलग अलग दिन अलग अलग खुशबू, किस दिन किस खुशबू जाना चाहिए वो बाबा डिसाइड करेगा, आप नहीं। सिर्फ आप वो फील करो कि आज बाबा मुझे क्या कर रहा है, वो गुणों का अनुभव करा रहा है। तो आगे वालों को अनुभव होना चाहिए। कोई कोई कहते हैं यस, दृष्टि लेते शांति का एहसास होता है। जब बाप दादा आते हैं, उनका दृष्टि लेते हैं, किसी किसी को अलग अलग वैरायटी का अनुभव होता है ना, किसी को आनंद का, किसी को सुख का, किसी का शांति का एहसास होता है। ऐसे ही आपके द्वारा और आत्माओं को वो अनुभव होना चाहिए। जैसे कि कोई कोई फाउंटेन के नीचे नहाने के लिए जाते हैं ना, अच्छा लगता है उनको, सभी लोग सामने नहाते हैं, है ना। जब वो फॉल्स में पानी गिरता है नेचुरली, वहां भी नहाने के लिए जाते हैं। ऐसी आत्मा को भी नहलाओ, प्योर पानी से नहलाओ, वैरायटी खुशबू से नहलाओ, खुद भी ना हो दूसरों को भी नहलाओ। ऐसी रूहानी रूपों में लाइफ को एंजॉय करना। मैंने देखा है भगवान के साथ ऐसे जो रूहानी रूप में एंजॉय करते हैं ना, उनको वैरायटी भोजन खाना, घूमने के लिए जाना, स्थूल फाउंटेन देखना अच्छा नहीं लगता है। स्थूल रूप में डांस करना, नो। ये कितना सुकून, कितना अच्छा। इसीलिए बाबा कहते हैं बच्चे रूहानी डांस करो ना, आप भी करो, और इतना बड़े लोगों के साथ, माना ज्यादा लोगों के साथ डांस करने के लिए आओ मेरे पास, रूहानी रूप में, स्थूल रूप में नहीं। हाँ, बाबा ने कहा ना मुरली में डांस करने के लिए, हम डांस कर रहे हैं, स्थूल का डांस स्टार्ट हो जाता है हमारा। कि बाबा शरीर के लिए कहता है क्या? बाबा कहता है आत्मा के लिए। हम उसको साइड में रख देते हैं, और स्टेज में जाकर सॉन्ग लगाया, डांस चल गया हमारा, है ना। जब तक सॉन्ग है तब तक डांस है, उसके बाद कुछ भी नहीं। सब कुछ बाबा आत्मा के लिए कहता है, हम शरीर के लिए यूज करते हैं। इसलिए बाबा कहता है ऐसे बाबा के साथ, अपने भाई बहनों के साथ रूहानी फाउंटेन में वो खुशी का एहसास करो। सिर्फ संकल्प का ऑटोमेटिक स्विच ऑन करो, तो विश्व में जो अशुद्ध वृत्तियों की बदबू है वह समाप्त हो जाएगी। जैसे रात में अंधेरा है, घर में स्विच ऑन करते ही रोशनी आ जाएगा, वो आते ही वहां चूहा है, वो कॉकरोच है, वो भाग जाएगा ना। इसी बाबा कहते स्मृति का स्विच ऑन करो कि मेरे द्वारा ऐसे खुशबू जा रहा है। हाँ, दूसरी बात, हाँ, सिर्फ स्मृति के स्विच ऑन करने से नहीं होता है, सॉरी। हम लोग क्या करते हैं, हाँ, बाबा नाज वरदान में कहा, अभी आप लोगों ने सुना, कल अमृत वेले उठे, हम बाबा के बाजू में बैठे, बाबा शक्ति दे रहा है, दे रहा है, दे रहा है, दे रहा है। कहने से, देखने से, संकल्प करने से, विजन करने से कुछ भी नहीं होगा। प्रैक्टिकल अनुभव होना चाहिए, होना चाहिए प्रैक्टिकल। संकल्प करते शांत, जैसे कि आपको ऐसा आपको संकल्प आया कि हमारे कपाट में सेंट है, मुझे भी स्प्रे करना है, गए, बॉटल ओपन गए, करके स्प्रे किया, तो तुरंत अनुभव होने लगेगा ना। ऐसे ही संकल्प करते ही अनुभव होना है, तो आपके पास उतना स्टॉक रहना चाहिए। साथ में भगवान से लेना है तो आपका मन उतना प्योर रहना चाहिए, तभी तुरंत स्प्रे करेंगे। ये कोई बच्चा गंदा कपड़ा पहन कर आया है, खेल कर आया है, माँ के पास आकर कहता है स्प्रे करो, वो माँ करेगी क्या? नहीं है ना, पहले नहा कर आओ,
क्लीन कपड़ा पहन कर आओ, उसके बाद मैं स्प्रे करती हूँ, है कि नहीं? विकार को रखती हुई, स्वार्थ को रखते हुए, नाम मान शान सम्मान का इच्छा रखते हुए भगवान के पास जाएंगे तो ये अनुभव नहीं होगा। और थोड़े लोगों के लिए भी आप निमित्त बनेंगे तब भी अनुभव नहीं होता। बेहद में जाओ, सभी लोगों को ये अनुभव कराओ। इससे क्या होता है, बाबा ने कहा ऑटोमेटिकली संकल्प करने से विश्व में जो अशुद्ध वृत्तियां हैं वो बदबू चला जाएगा। इसका मतलब आपको विश्व की सेवादारी बनना है ना, सिर्फ मुझे अनुभव करना है, मेरे परिवार वालों को करना है, नो। विश्व के लिए माना परमधाम में जाओ, बाबा को पीछे बिठाओ और खुशबू का एहसास कराओ। हाँ, खुशबू एहसास कराना है करके कल बाबा के फोटो के आगे अगरबत्ती जला के मार्केट में जाके स्थूल सेंट स्प्रे लेकर आके स्प्रे नहीं करना है। हाँ, बाबा ने कहा ना सेंट स्प्रे करने के लिए हम व्हाइट कपड़ा पहनते हैं, बैडज डालते हैं, सेंट स्प्रे कर दिया। तो बाबा ने कहा कि इसमें शरीर का कपड़ा व्हाइट पहनते हो ना, इससे मन को भी व्हाइट बनाना, बुद्धि को भी व्हाइट बनाना, और सिर्फ वो खुशबू सारे विश्व को देने के लिए उस समय अपने मन बुद्धि को भगवान के हाथ में दे देना। तब सारे विश्व की बदबू चला जाएगा आपके द्वारा। वो बदबू जाने के लिए आप निमित्त बनेंगे। आप जानते हैं ना, रूम में एक जगह पर थोड़े एरिया में एक बल्ब रहता है, थोड़ा एरिया रहता हो, लेकिन उस एरिया से निकला हुआ रोशनी वो सारे रूम में रोशनी देता है। आज जितना भी साधन है उसके ऊपर वो रोशनी आ जाता है, उसके कारण वो सारे चीज क्लियरली दिखाई देता है। साथ में अंधेरा भी भाग जाता है। यस, दुनिया में एक छोटे से वो आप बिंदु निराकार, परमात्मा भी निराकार। ऐसे बैठकर ऐसे संकल्प और वृत्ति को करो। तो बाबा ने कहा है ना, वर्तमान समय के अनुसार फास्ट जो विश्व में परिवर्तन होना चाहिए, बच्चे मनसा द्वारा ऐसा सेवा करने के लिए निमित्त बनना है। तो आज आज के दिन 12 तारीख में आप अपने मन मेरे हाथ में दे देंगे, बाबा ये ले लो आप मन, मैं इसे आपको सेवा में यूज करता हूं। जिस दिन आप माँ के पास जाएंगे उस दिन माँ ने जो भोजन बनाया वही भोजन वो आपको खिलाएगी ना। लेकिन आज का दिन क्या हुआ है, हम माँ के पास जाते हैं, माँ ने जो भोजन दिया वो खाते नहीं है, सॉरी, हमको वो नहीं चाहिए। क्या चाहिए? स्विगी में ऑर्डर, ऑनलाइन में ऑर्डर, होटल का ऑर्डर, माँ का हाथ का भोजन नहीं चाहिए। बाबा मुरली में कुछ भी कहो, हम जो पूछते हैं ना वो दे दो हमको, तब आप भगवान है करके हम मानेंगे। आपका भोजन हम नहीं खाते, हम जो पूछते हैं वो हमको बनाकर देना है। तो माँ क्या सोचती है, ये बच्चे बाहर से क्यों आ रहा है करके ये लोग गोभी मंचूरियन मसाले पूरी बनाना सीख लेते हैं बच्चों के कारण, है ना। ऐसे ही बाबा कहते बच्चे देखो, जैसे मैं सोचता हूँ ऐसे सेवा करने के लिए निमित्त बनना, तब आप मेरा सच्चे बच्चे बन जाएंगे और ईश्वरीय सुख का अनुभव करेंगे। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा ईश्वरीय परिवार, क्या डायमंड लाइफ है, क्या संगम युग है, दिन ब दिन टेंशन बढ़ता ही जा रहा है, कहाँ दिख रहा है, अंदर से रो रहे हैं। क्यों? एप्लीकेशन नहीं है। याद रखिएगा, डायमंड लाइफ कभी भी स्थूल में दिखाई नहीं देता है, नो सॉरी, स्थूल में दिखा, अंदर का वो एहसास है। जितना बाबा ब्रह्मा बाबा साकार में सेवा के लिए निमित्त बने, उन्होंने स्थूल के प्रति तो नहीं देखा ना, अंदर की स्थिति को बनाया। अब दादियों ने देखो स्थूल बिल्डिंग पैसा कपड़े ज्यादा किया क्या, उन्होंने नहीं, अंदर की स्थिति निराकार की तरफ चले गए। तो वो जो एहसास से निराकार रूप में जाना चाहिए। हम क्या करते हैं, बाबा के बच्चे बोलते हैं, अच्छा कपड़े चाहिए, कार चाहिए, बिल्डिंग चाहिए, भोजन चाहिए, सेल्फी चाहिए, सम्मान चाहिए, तो मिल जाएगा। बाप क्या करे, बाबा को, बाप का काम है बच्चों का इच्छा पूर्ण करना, लेकिन जो आपने कमाई की है उसमें खाली हो जाएगा, बस अकाउंट क्लोज। तो
आपको बुद्धिमानों का बुद्धि बनना है। जिस दिन बाबा जिसके लिए आपको यूज करता है और मुरली में कहते हैं, उसके लिए अपने मन को भगवान के हाथ में दे देना और वही भोजन खाना और दूसरों के लिए खिलाना। तब देखो डायमंड लाइफ कितना सुंदर है। ओके। स्लोगन। सुखदाता द्वारा सुख का भंडारा प्राप्त होना, यही उनके प्यार की निशानी है। सुखदाता तो बाबा है, उनको आपको सुख का भंडारा मिलना चाहिए। कब मिलेगा? वो तो पिता है, हम तो बच्चे हैं। बच्चों के ऊपर जब माता पिता को भरोसा आएगा, मेरे पास जो जायदाद है ये ठीक से यूज करेंगे, तभी भंडारा का चाबी बच्चों को दे देंगे ना। याद रखिएगा, आपका पिता भी कोई कम नहीं है। जैसे आप सोचते हो ना, ऐसे भगवान है नहीं। हर स्टेप में वो आपको टेस्ट करता है। मैंने इनको ज्ञान दिया, वो कैसे यूज करता है। स्थूल पैसा दिया, कैसे यूज करता है। इनके तन में आकर मैंने सेवा की, ये कैसे यूज करता है। हर स्टेप में चेक करके उसके बाद स्लोली उसके अनुसार आपको जायदाद ट्रांसफर करता ही रहता है। तो सुखदाता द्वारा सुख का भंडारा आपको मिल रहा है। बच्चे आ जाओ। क्या है बाबा? देखो ये समुद्र है, आपको दे दिया, ताला ही आपको दे दिया, जितना चाहिए वो ले लो। खान है, अनुभव करो और दूसरों को देने के निमित्त बनो। ये है उनके प्यार की निशानी। माना भगवान ने कहा, बच्चे देखो, भंडारा तो मैंने आपको दे दिया, मुझे अभी मांगने का जरूरत नहीं है। जितना चाहिए यूज करो, जितना चाहिए आप उसको दान करो। ऐसे बाबा कहता है देने का समय आ गए, क्योंकि मेरे बच्चे बड़े हो गए, अनुभवी हो गए। बाबा तो ऐसे देखता है और बच्चों को ऐसे करना चाहता है। लेकिन हम बच्चे क्या करते? बाबा क्या है बच्चे, ये मेरा प्रॉब्लम सॉल्व करो ना, थोड़ा सा शांति दे दो ना। मांग रहे हैं, बाबा क्या कह रहा है और आप क्या कर रहे हो, खुद को चेक कीजिएगा। ओके। ओम शांति।